महाभारत 208 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है। देखते हैं कृष्णा जी थोड़ा समझा रहे हैं अर्जुन को। प्ले करें। हाँ यार प्ले। मेरी मति मंद हो गई है माता। मेरे अंग अंग कांप रहे हैं। मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं। मेरा गांडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। अपमान की पीड़ा, अन्याय का विचार कर सकूं नहीं। विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाली काटी जाए तो दो डालियां जन्म लेती। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? कल पुनः नवनिर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? क्लेभयम अस्मगम पार्थ ने तत्वयूपपद्यते। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ। शस्त्र उठाओ। किस प्रकार शस्त्र उठाऊं माधव? जिनकी सेवा करना जीवन का परम सौभाग्य माना गया, ऐसे पितामह गुरु द्रोण, मामा श्री और ज्येष्ठ भ्राता के सामने शस्त्र उठाने का साहस नहीं है मेरे अंदर में माता। उनका वध करके यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो व्यर्थ है माता, व्यर्थ। माता, मनुष्य जीता है अपने भविष्य को सोच के। मैं इन सैनिकों को भी देखता हूं माता, इन लाखों सैनिकों को देखता हूं तो मुझे ध्यान आता है कि युद्ध के उपरांत लाखों स्त्रियों विधवा हों, लाखों बच्चे अनाथ होंगे। कल जब समाज के नियम टूटेंगे तो परंपरा का शिक्षण देने वाला कोई नहीं होगा। वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा माता, गुरुकुल नष्ट हो जाएगा, आर्यवर्त की सुरक्षा नष्ट हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा माधव, सब नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्तियों जैसे तर्क देते हो, किंतु वास्तव में मूर्खतापूर्ण बातें करते हो पार्थ। क्या नष्ट हो जाएगा? वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं या नए उगाएं, उसे आनंद या दुख का कारण नहीं कहा जाता।
पत्तों के जन्म का उद्देश्य और उनके जीवन का अर्थ केवल वृक्ष को जीवित रखना होता है। वैसे मनुष्यों के जन्म और जीवन का कारण वास्तव में समाज का सुख। समाज संसार के लिए और ये सारा संसार सृष्टि के लिए और ये सारी सृष्टि स्वयं परमात्मा के लिए है पार्थ। जो इस तथ्य को जान लेता है उसे धर्म का मार्ग सदा ही स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ पार्थ, इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा। हाँ पार्थ, इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा। किंतु ये भी जान लो कि नई परंपराओं का निर्माण भी होगा। पुरानी परंपराएं विष बन गई हैं। हजारों वर्ष पूर्व वेदों ने जिस धर्म की स्थापना की थी वो अब केवल शब्द बनकर रह गई। जो वर्ण व्यवस्था मनुष्य की बुद्धि पर आधारित थी वो आज मनुष्य के जन्म पर आधारित हो गई, शोषण का माध्यम बन गई है पार्थ। पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी, नई व्यवस्था का जन्म होगा। पुराना धर्म नया रूप लेकर प्रकट होगा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु से पूर्व बादलों से छाया आकाश भी मैला दिखाई देता है और धूल से घिरी मिट्टी भी मैली दिखाई देती, वैसी ही स्थिति है आज। और वर्षा के पश्चात आकाश और पृथ्वी धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं। वैसे इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे पार्थ। इस युद्ध के पश्चात ये संसार और समाज भी स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग करो पार्थ, समग्र संसार के लाभ का विचार करो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूं माधव, परंतु उनका अर्थ मेरे हृदय तक पहुंच ही नहीं रहा। मेरा मन मोह से गिरा हुआ है। इस प्रकार अपने धर्म का दर्शन कर मेरा मन अपनों के विचार से भरा हुआ है। किस प्रकार सारे संसार का विचार कर। आपने कहा था कि आप मेरे रथ को उचित दिशा में ले चलेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं मेरे आत्मा के सारथी बनकर मेरे जीवन रथ को उचित मार्ग पे ले आइए माता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ऐसा क्या जानने से मैं अपनी निर्बलता का त्याग कर पाऊंगा? उठो पार्थ, सुनो पार्थ, जीवन का रहस्य जान।
संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस हथेली की अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता है। विचार करो पार्थ, अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है तुमने? इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? भद्रं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चा। अभी तक सवाल जवाब हो रहे हैं भाई, कृष्णा जी समझा रहे हैं और अर्जुन भी मतलब उनकी बातों को समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मतलब कंफ्यूज है कि यार मैं समर्पण करता हूँ, ये करता हूँ। तो ये नहीं देख रहा कि भाई कृष्णा जी ने इतना मतलब सबको एकदम स्टॉप कर दिया, लाख हो गए सारे, और अभी तो आसमान भी लाल हो गया। तो अर्जुन की इधर नजर नहीं होती, अपने बस सवालों में उलझा हुआ है कि ये सारे जंग में शहीद हो जाएंगे, विधवा हो जाएंगी औरतें बच्चे। भाई कृष्णा जी तुम्हारे साथ है तो तुम इतना क्यों सोचते हो? तुम वो सोचो ही मत ना, तुम्हें वो बार बार समझा रहे हैं भाई शस्त्र उठाओ उठाओ, फिर भी वहीं पे भाई अड़ा हुआ है। अर्जुन भाई नहीं समझे अभी तक भाई कृष्णा जी का जो भी कह रहा है ना, अभी भी उन दुर्योधन वालों के सोच रहा है, उनके बारे में, मेरा भाई है मेरे मामा है, क्यों इनके बारे में सोच रहे हो भाई? जुल्म भी इनका याद दिलाया अभी भी नहीं, बस इसको अभी भी सवाल पे सवाल कर रहा है कृष्णा जी, बस इसको भाई छोड़ दे। कृष्णा जी ने इसको बड़ा अच्छे से समझा रहा है, युद्ध करो ना भाई, रोते 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 हो, छोड़ो यार। इस मतलब अब भीम होता ना तो वो युद्ध के लिए तैयार होता, दुर्योधन को बोलता ना कृष्णा जी युद्ध, हाँ वो तो बोलेगा चलो शुरू हो जाओ। यार कृष्ण ये भी रो रहा है, अर्जुन भी। हाँ भाई, ये वाला पार्ट तो बहुत ही खतरनाक था। मैं तो कहता हूँ जंग करो, ये बात कृष्णा जी भी ना बात को बढ़ा रहे हैं। कृष्णा जी नहीं, अर्जुन बढ़ा रहा है बात को भाई।